हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और रिडॉक्स शुरू हो गया है। लास्ट टर्न पे मैंने आपको सिखा दिया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट, है ना। मतलब 9th-10th में हमने रिडॉक्स अगर पढ़ा था तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेंट क्या होता है और रिडक्टेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो देखो, क्लासिकल कॉन्सेप्ट में तो था एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन है, और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग, यानी ऑक्सीडेशन मीन्स डी इलेक्ट्रोनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खोना क्या है, ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या है, रिडक्शन। तो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए ऑक्सीडेंट फाइंड करना, रिडक्टेंट फाइंड करना, ठीक है। तो आज की क्लास में मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन मीन्स, तो बेटा ऑक्सीडेशन मीन्स क्या है, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन मीन्स डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या समझे, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है डी इलेक्ट्रोनेशन, यानी तो हम कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खोना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो भाई ऑक्सीडेशन है, और इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो फिर रिडक्शन है। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। अभी कैसे लॉस होता है, तो देखो, मान लो मेरे पास सोडियम है ना, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो बेटा इलेक्ट्रॉन खोने पे कैटायन बनते हैं, सोडियम है, सोडियम +1 बना, इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो हम कहेंगे यहाँ सोडियम +1 एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। सपोज वी हैव Mg, मान लो मेरे पास मैग्नीशियम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो Mg +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। फिर मान लो मेरे पास एल्यूमिनियम है, तो मैं कहूँगी Al था, Al+3, कितने इलेक्ट्रॉन खो दिए, तो 3। तो बच्चे सोडियम से सोडियम +1 बनना, Mg से Mg+2 बनना, और एल्यूमिनियम से Al+3 बनना, सबके सब क्या हैं, सबके सब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन। तो हम कहेंगे हाँ दिख रहा है, 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस, ठीक है। सपोज मेरे पास Sn+2 है और Sn+4 बना, मतलब तो देखो Sn+2 पहले 2 का लॉस था, और Sn+4 मतलब 4 का लॉस है। तो पहले कल 2 लाख का घटा हुआ, 4 लाख का घटा हुआ, मतलब 2 लाख का और घटा हो गया, है ना। तो अगर Sn+2 से +4 गया बच्चे, तो मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करे हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, क्लियर। अगर मैं कहूँ कि देखो मेरे पास FeCN6 है, फेरोसाइनाइड आयन, FeCN6 -4 एनायन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, माइनस का 4 चल रहा है ना, ऑलरेडी मेरे पास 4 एक्स्ट्रा है, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया, FeCN6 तो पहले -4 था, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, अब -3 है, इसके पास 3 एक्स्ट्रा है, तो 1 का तो लॉस ही हुआ, है ना। -4 इलेक्ट्रॉन माइनस ही होता है ना, तो चार्ज नेगेटिव, माइनस का 4 मतलब 4 एक्स्ट्रा थे, कल तो मेरे को 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था, और -3 आज मेरा प्रॉफिट 3 लाख का ही, मतलब 1 लाख का तो लॉस हुआ है भाई, है ना। तो हम कहेंगे अच्छा भैया हाँ भी ठीक है, तो ये लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। या फिर मैं तुम्हें कहूँ बच्चे कि मेरे पास है ना MnO4-2 है, दिस इज कॉल्ड मैंगनेट आयन। सपोज वी हैव MnO4-2, इसको हम बोलते हैं मैंगनेट आयन, और इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, MnO4-1, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने लॉस कर दिया, तो हम कहेंगे ओके MnO4-2 था, MnO4-1 है। तो मैंगनेट से
MnO4 माइनस बना पर मैंगनेट। ठीक है बच्चे, MnO4 -2 से -1 इसको बोलते हैं पर मैंगनेट आयन। क्लियर है? पर मैंगनेट आयन। क्लियर है? तो हम कहेंगे ठीक है, मैंगनेट से पर मैंगनेट -2, पहले 2 एक्स्ट्रा थे, अब आप कह रहे हो -1, एक ही एक्स्ट्रा है, मतलब एक तो लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, तो तुम बताओगे ऑक्सीडेशन का मतलब है डी इलेक्ट्रोनेशन। अगर इलेक्ट्रॉन खोए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो भाई सीधी सीधी बात है ऑक्सीडेशन, फिर कुछ नहीं सोचना। फिर हम कहेंगे देखो सोडियम से सोडियम +1 बना, Mg से Mg+2 बना, Al से Al+3 बना, ये सब ऑक्सीडेशन है। Sn+2 से Sn+4 बना, फेरोसाइनाइड से फेरीसाइनाइड बना, और मैंगनेट से पर मैंगनेट बना, ये सब क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गया? तो हम कहेंगे ठीक है। अब और ध्यान से देखो, जब ऑक्सीडेशन हुआ तो देखो यहाँ Na न्यूट्रल है बेटा, Na न्यूट्रल है, Na का कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 है, लेकिन अब Na+1 है। या Mg न्यूट्रल है, Mg 0 है, अब Mg+2 है। एल्यूमिनियम भी 0 है, लेकिन अब एल्यूमिनियम +3 है। इसका मतलब 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। Sn+2 था, नाउ Sn+4 है। तो जब भी तुम्हें दिखे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन है। और देखो फेरोसाइनाइड से फेरीसाइनाइड है ना, मैंगनेट से पर मैंगनेट है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तब भी मैं क्या कहूंगी? नेगेटिव चार्ज घट रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन है। तो बच्चे ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो आप बोलेंगे अगर ऑक्सीडेशन होता है तो पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो नेगेटिव चार्ज घटता है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो प्लस तो बढ़ेगा और माइनस घटेगा, सीधी और साफ बात है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन पॉजिटिव बढ़ेगा, नेगेटिव घटेगा। क्लियर है इतनी बात? कोई टेंशन नहीं है। तो हम कहेंगे हाँ चलो ऑक्सीडेशन तो ठीक है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। तो बेटा रिडक्शन, तो हम कहेंगे रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रोनेशन, है ना। रिडक्शन का मतलब ही क्या है? तो हम कहेंगे रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रोनेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर आपको मिले हैं, अगर आपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेशन। तो सीधी सीधी बात लिख दो, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेशन, है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेशन या रिडक्शन बोल दो। ठीक है, अब मैं कहूँ कैसे, कुछ समझाओ। तो देखो मान लो मेरे पास क्लोरीन है, Cl2 है, क्लोरीन है। अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दूं तो ये 2Cl- हो जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? तो देखो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इतना डिटेलिंग में नहीं समझाया जाता। तो देखो क्लोरीन और क्लोरीन, है ना, आपने कहा 2 इलेक्ट्रॉन आए, हाँ बिल्कुल, एक इधर है एक इधर है, ये बॉन्ड टूट गया, है ना। ये क्लोरीन कहेगा भाई तू मेरे पास आ जा, तो मैं तो Cl- बन जाऊंगा, और ये कहेगा ठीक है भाई मेरे पास तू आ जा, तो मैं भी Cl- बन जाऊंगा। तो 2 क्लोरीन पहले अलग हुए और फिर इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो पहले Cl2 था, अब 2Cl- है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, तो Cl2 से 2Cl- गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो ऐसा तो ब्रोमीन में भी हो सकता था, ब्रोमीन +2 इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या होता है ब्रोमाइड। और आयोडीन +2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो हम कहेंगे आयोडाइड। ठीक है बेटा, Cl2 से Cl-, Br2 से Br-, I2 से I-, ये सब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हम कहेंगे ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि देखो Fe+3 था, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो Fe+2 बन जाएगा। तो Fe+3 मतलब पहले इसके पास लॉस 3 का था, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो लॉस 2 का हो गया, तो गेन ही हुआ ना।
लॉस तो कल तो मेरे को 3 लाख का घाटा हुआ था, आज मेरे को 2 लाख का घाटा हुआ है ना, तो एक तो मैंने कवर कर लिया ना, रिकवर हो गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर लिया। समझे मेरी बात? मान लो Sn+4 है और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Sn+2। तो Sn+4 मतलब पहले 4 का लॉस है, नाउ Sn+2 मतलब 2 का ही लॉस है, यानी 2 की रिकवरी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। क्लियर? या फिर अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो मेरे पास तो फेरी साइनाइड आयन है ना, FeCN6-3 फेरी साइनाइड आयन है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बच्चे ये फेरो साइनाइड आयन बनेगा, FeCN6-4। तो फेरी था, फेरो बनेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हुआ, है ना। या मेरे पास पर मैंगनेट आयन है और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो ये मैंगनेट आयन बनेगा, तब भी मैं कहूँगी हाँ भाई यहाँ पे भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। आई बात समझ में? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। अब आप इलेक्ट्रॉन लोगे तो देखो पहले आप न्यूट्रल थे, 0 थे, माइनस हुए, फिर 0 थे, माइनस हुए, फिर 0 थे, माइनस हुए, या -1 से -2 हुए, -3 से -4 हुए। तो जब आप इलेक्ट्रॉन लोगे, माइनस लोगे तो माइनस बनोगे, टेंशन लोगे तो टेंशन ही आएगा, हैप्पीनेस लोगे तो हैप्पीनेस आएगा, तो इलेक्ट्रॉन लोगे तो माइनस ही आएगा। तो हम कहेंगे हाँ, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, माइनस ले रहा हूँ तो माइनस बनूंगा, तो नेगेटिव चार्ज तो मेरा बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज तो प्लस कम हो जाएगा, 3 से 2 हुआ, 4 से 2 हुआ, है ना। तो अगर कोई पूछे भाई ड्यूरिंग रिडक्शन, तो आप बताओ ड्यूरिंग रिडक्शन नेगेटिव चार्ज तो बढ़ता है, क्या विचार? ड्यूरिंग रिडक्शन तो आप कहेंगे नेगेटिव चार्ज तो बढ़ेगा, सीधी और साफ बात। और पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज घटता है। ड्यूरिंग रिडक्शन नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस एंड पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। माइनस तो बढ़ेगा बच्चे और प्लस कम हो जाएगा, दैट इज रिडक्शन। क्लियर है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स क्लियर है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन आपके सिस्टम से चले जाएंगे ना, तो माइनस जा रहा है तो आपका सिस्टम प्लस हो जाएगा, और ऑलरेडी माइनस था तो माइनस धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, नेगेटिव चार्ज घटना, यानी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करोगे, माइनस गेन करोगे तो माइनस चार्ज बढ़ेगा, है ना, और माइनस बढ़ेगा तो ऑब्वियस है प्लस घटेगा। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, और दोनों साथ साथ में ही तो होता है। तो रिडॉक्स मतलब क्या? तो मैं कहूँगी लॉस भी होगा और गेन भी होगा, है ना। यानी कि ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? तो मैं कहूँगी मतलब ड्यूरिंग रिडॉक्स बताना है, ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चे ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, है ना। रिडॉक्स के दौरान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो रिडॉक्स बोलेंगे। ड्यूरिंग रिडॉक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे भी सही, इलेक्ट्रॉन आएंगे भी सही, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़े? ठीक है, तुम गई ओके। चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो बेटा ऑक्सीडेशन यानी डी इलेक्ट्रोनेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो गलत हो गया। फिर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्लस बढ़ता है ना, कम थोड़ा ना होता है, और ऑक्सीजन तो खुद ही माइनस है, तो माइनस का ऐड होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हम कहेंगे सिर्फ एक चीज सही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज,
तो मैं कहूँगी नहीं, रिडक्शन मतलब तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है तो माइनस बढ़ेगा ना, प्लस कैसे बढ़ेगा, तो ये तो गलत है। लॉस ऑफ प्रोटॉन है ना, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, तो माइनस तो बढ़ेगा, नेगेटिव घटेगा कैसे, तो सिर्फ इतनी सी बात है कि भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर आप गेन करते हैं तो रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन अगर आप लूज करते हैं तो ऑक्सीडेशन। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक, तो हम कहेंगे हाँ ये तो सिंपल चल रहा है। नेक्स्ट देखो, अ रेडॉक्स रिएक्शन इज, तो भाई रेडॉक्स में क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर, आयन कॉम्बिनेशन, सॉल्यूशन में रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो हम कहेंगे रेडॉक्स में तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो रेडॉक्स में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ड्यूरिंग रेडॉक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ कॉपर, तो देखो पहली रिएक्शन में कॉपर को ऑक्सीजन मिला, तो ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीडेशन होता है, तो मैं कहूँगी ये तो मुझे देखनी नहीं है ना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये तो गया। अब सेकेंड में देखो कॉपर +2 है ना, यहाँ क्या है बेटा, यहाँ कॉपर जो है ये +2 है, और यहाँ देखो CuI, तो I तो -1 होता है, फिर कल बाहर I, चारों -1 होते हैं, तो हम कहेंगे तो कॉपर तो +1 है, तो +2 से +1, पॉजिटिव चार्ज बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज घटना क्या होता है, रिडक्शन, तो मैं कहूँगी ये तो रिडक्शन है, पूछा क्या था इसने, रिडक्शन ही तो पूछा था, है ना बच्चे, क्या पूछा था, रिडक्शन ही पूछा था, तो मैं कहूँगी नहीं भाई ये तो हमारा क्या है तो ये हमारा रिडक्शन है, 2 से 1 हुआ यानी रिडक्शन। ठीक है, फिर तो क्या ही टेंशन करे, ओके क्लियर है। अब आपको लगे यहाँ, तो देखो कॉपर ऑक्साइड, तो बेटा कॉपर ऑक्साइड में कॉपर +2, ऑक्साइड -2, तो यहाँ तो कॉपर +2 है। अब हम बात कर रहे हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, तब भी कॉपर +2 है, कॉपर हाइड्रोक्साइड तब भी कॉपर क्या है, +2, तो भाई पहले भी कॉपर +2 था, अब भी कॉपर क्या है, +2 है, तो कोई चेंज तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ मेरा आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है ना। एक और देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, देखो पहला ऑप्शन देखो, रुबीडियम से रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेटा रुबीडियम तो 0 है, न्यूट्रल मतलब क्या हुआ 0, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड मतलब रुबीडियम +1 और हाइड्रोक्साइड -1, तो मैं कहूँगी आप तो 0 से 1 गए ना, 0 से 1 जाना तो ऑक्सीडेशन है, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ चुका है। फिर CuI2 से CuI, तो CuI2 अभी बताया था, यहाँ कॉपर +2 है और CuI में कॉपर +1 है, तो ये तो कम हो गया ना, है ना, तो कम हो गया मतलब CuI2 से CuI, हाँ +2 से +1, तो मैं कहूँगी यहाँ क्या है, तो भाई ये तो रिडक्शन है। ठीक है, अब Mg से Mg+2 है, देखो मैग्नीशियम नाइट्राइड, अगर इस तरह से कंपाउंड हो तो इसको थोड़ा क्रिस क्रॉस करके लिख दो, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 चला जाएगा, तो मैं कहूँगी Mg से Mg+2, तो भाई यहाँ तो क्या हो रहा है, Mg से Mg+2 ऑक्सीडेशन हो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक तो रिडक्शन है, कॉपर +2 से कॉपर 1 का तो क्या हुआ, रिडक्शन है, लेकिन I2, ठीक है, कॉपर प्लस, इसको ऐसे समझो, Cu, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आएगा, देखो CuI2 है और तुम गए CuI, ठीक है, तो तुमने कहा यहाँ तो कॉपर +2 था, यहाँ कॉपर +1 है और I -1 है, और यहाँ तो I -1 था ही, कोई फर्क नहीं था, लेकिन साथ वाले को भी तो देखो, यहाँ पे I2 बन रहा है बच्चे, है कि नहीं, यहाँ पे I2 बन रहा है, तो I2 न्यूट्रल है, और न्यूट्रल मतलब 0, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो इसको भी तो देखो, यहाँ तो तुमने कहा -1 से -1 ही है, लेकिन यहाँ तो -1 से 0 है ना, तुम I- से I2 बना रहे हो, समझे, तुम I- से I2 बना रहे हो, मान लो यहाँ 2 है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हो। अभी ऐसी इक्वेशन उल्टी कराई थी ना रिडक्शन की, तो हम कहेंगे I का तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो कॉपर का रिडक्शन जरूर है, लेकिन दूसरे वाले का क्या है,
ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ तो रिडॉक्स हुआ, यहाँ पे भी अब Mg का ऑक्सीडेशन है तो नाइट्रोजन का रिडक्शन है, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुए। तो ये तीन चीज़ें तो नहीं है। यहाँ जरूर आपको मिलेगा, देखो Na+1 होता है, यहाँ पे भी Na+1 है ना, यहाँ Cl-1 है, यहाँ Cl-1 है। यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगी +3 है, वहाँ पे भी नाइट्रोजन +3 है। तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, यानी ये जो तीसरा रिएक्शन है ना बच्चे, ये नो रिडॉक्स, यहाँ रिडॉक्स है ही नहीं। तो ठीक है, फिर रिडॉक्स नहीं है तो यही आंसर हुआ। क्लियर? बाकी हर जगह आपके ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलो ठीक है, फिलहाल थोड़ा क्लियर हुआ कि रिडॉक्स को हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट से समझे, तो हम कहेंगे हाँ चलो मॉडर्न कॉन्सेप्ट से तो हमें क्लियर है। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। तो बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या समझूं मैं ऑक्सीडेशन नंबर से, या कोई कह दे कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो क्या बताना चाह रहे हैं आप? ठीक है बताते हैं इसको। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट से आप क्या समझते हैं? तो हम कहेंगे देखो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो हम कहेंगे ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, और हम ऐसा मानने लगते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है, जैसे मान लो H और Cl है ना, H और Cl। तो मैंने ये सिंगल बॉन्ड बनाया है। अगर मैं NaCl लेती है तो मैं सिंगल बॉन्ड नहीं बनाती, अगर मैं NaCl लेती तो मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ NaCl, ये गलत है ना। NaCl होता तो मैं सिर्फ ऐसे करती, Na+Cl- ऐसा होता है ना, लेकिन यहाँ तो मैंने बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब तो मैं कहूँगी ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इस कोवेलेंट बॉन्ड में हम ऐसा मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है वो माइनस है, और जो नहीं खींच पा रहा है वो प्लस है। अब आपको लगेगा 1 क्यों किया? तो बेटा एक ही बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका है शेयरिंग में, एक इसका है, तो एक ही तो खींच रहे हो। डबल होता तो मैं 2 कर लेती, ट्रिपल होता तो मैं 3 कर लेती। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, अच्छा मैंने रफ कर दिया इसको, इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, electrons in a covalent bond are related with किससे रिलेटेड है? तो मैं कहूंगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, एक कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स किससे रिलेटेड है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको लगा मुझे कैसे पता मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो भी जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, कौन खींचता है? तो मैं कहूँगी मेटल का मतलब तो इलेक्ट्रॉन लूज करना, और नॉन मेटल का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और मेटल होगा वो जा भाई मेरे को तो जरूरत नहीं। अब मेटल कौन से? तो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, जिंक, कैडमियम है ना, और क्या बोलते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब मेटल है, बहुत सारे मेटल। और नॉन मेटल तो मैं कहूँगी जितनी भी गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है ना, और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का तो अपन थोड़ा केस अलग कर लेते हैं, तो हम कहेंगे बाकी जितनी भी गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस को तो छोड़ दो, हीलियम, नियॉन, ये तो अपने न्यूट्रल ही है। तो इसके अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, ये सब आपके नॉन मेटल है। इसमें जो गैस है वो ठीक है, बाकी सब नॉन मेटल है, तो इनको आप माइनस मान लेना, और मेटल है उसको प्लस मान लेना। फिर भी तकलीफ आए मैं हूं ना, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं बता ही रही हूँ। ठीक है, तो पहला ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, तो भाई ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और इसमें ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कोवेलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलेटेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब सिर्फ इतना कि भाई अगर HCl है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ चले जाने चाहिए,
और आपको प्लस रहना चाहिए। आई बात समझ में? अगर मान लो CCl4 है ना बेटा, जैसे मान लो CCl4 है, ठीक है, तो C और Cl में इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा? तो जनरली साइड एटम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मैं कहूँगी C और Cl में इलेक्ट्रॉन जो है वो Cl अट्रैक्ट करेगा। तो एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, एक तो इसका खुद का है ना, ये समझते हो ना तुम, ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो एक तो इसका खुद का है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ शेयरिंग करने, थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं मैं तो लेके जा रहा हूँ, है ना। जैसे अंग्रेजों ने अपने इंडिया में अटैक किया था तो यही तो किया था, मतलब शासन किया था तो यही तो किया था कि हम आए, हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, बिजनेस करते करते कब अपन गुलाम हो गए, अपन को पता ही नहीं चला। सिमिलरली C और Cl ने क्या किया है? साझा किया है, शेयरिंग किया है, एक मेरा एक मेरा। ऐसा कार्बन को लग रहा है शेयरिंग, एक्चुअल में इसकी इच्छा क्या है? इसकी इच्छा है कि मैं -1 बन जाऊं। तो ये कार्बन तो बेचारा बर्बाद हो गया, है ना, ये कार्बन क्या हो गया? +4 हो गया। ठीक है, तो ऐसा हम मानते हैं, हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक है, इमेजिनरी, हम ऐसा मानते हैं भी ऐसा होना चाहिए। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको दे दो, और जो बेचारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो गया, फिर उसको प्लस कर दो। ठीक, और सोचो, जैसे मान लो मैं तुम्हें कहती हूँ ऐसा करो, CO2 ले लो, तो बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। अब ऑक्सीजन कहेगा मैं तो 2 बॉन्ड बना रहा हूँ, तो फिर मैं तो 2 बार इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा, तो बात तो सही। तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया? ये -2 हो गया, क्योंकि 2 तो खुद गए और अट्रैक्शन में कितने ले जा रहा है? 2, तो -2। तो ये ऑक्सीजन भी तो यही बोलेगा कि भाई देखो 2 तो मेरे खुद के शेयरिंग के और 2 मुझे चाहिए, मैं भी -2। तो बाहर वाले -2 कितना हो गया? -4। इसलिए सेंटर वाला क्या हो गया? सेंटर वाला हो गया +4। हाइपोथेटिकली हमने ऐसा माना है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ले गया, बेचोर घर में आया तो चोरी करके चला गया, अब वो माइनस है और हम तो बैठे रह गए तो हम प्लस है। आई बात समझ में? ऐसा, ठीक है। अब तो लगेगा हर बार ही मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ नियम है, उन नियमों को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो हमारे पास है रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के नियम क्या है? तो पहला नियम है कि ये जो बाइनरी मॉलिक्यूल है, बाइनरी मतलब 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, H2Cl2 Br2 I2 O2 N2 etc. आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, है ना। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से आप क्या समझे? क्या मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है? तो मैं कहूँगी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं OS लिख रही हूँ, देयर ऑक्सीडेशन मीन्स देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। इन लोगों को तुम 0 मान लो, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 कंसीडर करो, बात खत्म। क्यों? तो देखो, अब आप जब बात करते हो भाई H2 तो H2 मतलब H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड, और कौन प्लस है कौन माइनस है? दोनों H सिंगल ही है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो वैसे कैसे मानोगे ये प्लस है ये माइनस है? तो हम कहेंगे नहीं ये 0 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका भी 0 है ना। Cl2 तो ऐसा कैसे करोगे? ये Cl खींच रहा है, ये Cl नहीं खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, दोनों ही Cl है, दोनों की ताकत बराबर है, तो भाई भाई है, तो काय का झगड़ा? तो हम फिर कोई झगड़ा नहीं है, ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0। ठीक है, अब देखो ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल में इसको ग्रुप 1 बोलते हैं, फर्स्ट है। तो ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और ग्रुप 3 का 3 है। ग्रुप 1 याद किया होगा, हालिना की रब से फरियाद, हालिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम तो चलो रेडियो एक्टिव है ना। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, ये याद रखना है। सोडियम जब भी आए तो दिमाग नहीं लगाना है, +1 कर दो, है ना। रुबीडियम जब भी आए तो ज़्यादा सोचो मत, +1 कर दो, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके चलो ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो बेटा बेरिलियम मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, है ना, स्कूटर स्ट्रॉन्शियम, बाप बेरियम, और रेडियम तो फिर रेडियो एक्टिव है, उसको छोड़ दे। तो फिर ये सब भी क्या है? +2। तो ग्रुप 1 +1, ग्रुप 2 +2, इनमें कोई चेंज ही नहीं है। मतलब जब भी कैल्शियम आएगा तो तुम मुझसे नहीं पूछोगे मैं क्या लिखूँ कैल्शियम,
तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा कैल्शियम है तो +2 लिखना है, सोडियम आएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए मुझे +1 लिखना है, मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, बढ़िया। फिर ग्रुप 13 बच्चा 3rd A है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम। तो हम कहेंगे ठीक है बैंगन आलू गाजर इन थैला है ना, इन सबको 3 मान लेना। ठीक है, अब यहाँ जरूरी नहीं है इंडियम वगैरह में चेंज आता है, तो चेंज आता है तो हम निकाल देंगे, बट आप ये तो मान लेना चलो एल्यूमिनियम तो कंफर्म है ना, ये तो हमारा कंफर्म है। ठीक है, यहाँ वेरी कर सकता है, ठीक है ना, ये जरूर कंफर्म है या वेरी करेगा। ओके, बोरॉन में भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी कंफर्म है, इसमें भी 3 ही होता है, तो हम कहेंगे ओके। चलो नाउ बच्चों हैलोजेंस है ना, हैलोजेंस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 है, 7th A। ठीक है, तो फिर कल बाहर आई, एटी एस्ट्रेडीन है, इसको फिर छोड़ो तो हमारे पास फिलहाल 4 हैलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। बढ़िया, फिर क्या ही टेंशन है, फ्लोरीन आए तो -1, क्लोरीन आए तो -1, ब्रोमीन आए तो -1 और आई आए तो -1। और जब चेंज होगा तो हम फाइंड कर लेंगे। फिलहाल ये सेंट्रल एटम नहीं है, अगर ये साइड एटम है तो -1। अब ये सेंट्रल एटम बने तो फिर डिपेंड करता है, और कैसे तो वो हम सीखने वाले हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चे तो देखो इसके अलावा ऑक्सीजन इन ऑक्साइड, ऑक्सीजन इन ऑक्साइड्स shows -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन क्या करेगा, तो मैं कहूंगी ऑक्सीजन ऑक्साइड के अंदर तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यहां तो कोई लड़ाई नहीं, ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है, लेकिन ऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है, बट ऑक्सीजन इन OF2, अब यहां मैं फंस जाती हूं हर बार, यार ये क्या मुसीबत है, ऑक्सीजन इन OF2। तो बेटा OF2 मतलब O सेंटर में, F और F, OF2 ऑक्सीजन सेंटर में और दोनों F क्या साइड में। अब मुझे एक चीज बताओ, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे तेज पड़ता है ना वो फ्लोरीन है, तो हम कहेंगे यार फ्लोरीन तो हमेशा -1, मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो फिक्स हो गया भाई, हाँ तो ये तो -1 ही रहेगा, तो उसके सामने तो कोई आएगा नहीं। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लेवर एलिमेंट, चालाक एलिमेंट, तो फ्लोरीन तो -1 है। अब ऑक्सीजन कहेगा मैं तो नेगेटिव हूं, पर अब इनके सामने तो मुझे पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तो ठीक है ना, -1 और ऑक्सीजन क्या हो गया, तो हम कहेंगे +2, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ले गए आपके, तो फिर आप तो प्लस रह गए। तो ऑक्सीजन हमेशा ऑक्साइड में -2, मतलब तुम जितने भी क्वेश्चन करोगे ऑक्सीजन -2 मिलेगा, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल है जहाँ ऑक्सीजन क्या मिलेगा, तो मैं कहूँगी नहीं यहाँ तो +2 मिलेगा। इसके अलावा तो हम कहेंगे इन पेरोक्साइड्स, ऑक्सीजन हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई पूछे पेरोक्साइड में ऑक्सीजन कितना लेना है, तो तुम्हें बताना है पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का चार्ज कितना माना जाएगा, -1। अब ये कैसे हुआ, -1 क्यों कह रहे हो आप, तो हम कहेंगे देखो पेरोक्साइड होता है O2 -2। क्या बेटा पेरोक्साइड क्या है, O2 -2, मतलब 2 जनों का चार्ज मिला के -2, तो एक का चार्ज तो -1 हुआ। O2 -2 क्या है, पेरोक्साइड, 2 जनों का चार्ज मिला के -2 है, तो एक का -1। अब आपको लगा ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऑक्सीजन तो हमेशा -2 होता है, -1। यहाँ पे भी चलो हमने मान लिया भाई फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा तेज पड़ता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा क्यों, तो देखो मान लो मैं तुम्हें कहूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, सपोज वी हैव हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो मैं कहूंगी HOOH, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब होता क्या है, तो देखो ये ऑक्सीजन क्या कहेगा कि भाई तू तो मेरा भाई है, तेरे से तो कैसे इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, अरे ये हो गया मैं तो हूँ, इससे तो नहीं ले सकता, और ये कहेगा मैं इससे तो नहीं ले सकता, तो एक तो मेरा रास्ता ही खत्म हो गया है ना। ऑक्सीजन सेंटर में होता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खाता है, इधर से भी खाता है, दोनों में खींच लेता है,
पर अब ये क्या कहेगा, नहीं इसका तो खींच सकता हूँ इलेक्ट्रॉन, इधर से तो नहीं ला सकता हूँ, ये तो मेरा भाई है। तो ये ऑक्सीजन क्या कहेगा, भाई मेरे पास तो एक ही 4 आई, ये +1 है और अब मैं -1, और ये कहेगा भाई इधर से ही ले सकता हूँ, तो ये +1 है और मैं -1 हूँ। तुम खुद ही देख लो। पर ऑक्साइड लिंकेज, ये O सिंगल बॉन्ड O वाला जो लिंकेज है ना बेटा, ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, समझे मेरी बात। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है दैट इज पर ऑक्साइड लिंकेज। तो अब मैं क्या बोलूँ उसमें, पर ऑक्साइड लिंकेज है तो फिर छोड़ो, क्या कर सकते हैं, तो कहीं फिर ठीक है ना। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो तुम कहोगे नहीं बैठेगा। फिर अगर मैं बात करूं कि भाई सुपर ऑक्साइड, क्या बच्चे, सुपर ऑक्साइड होता है O2-1, समझे, 2 जनों का चार्ज मिला के कितना है, -1, तो एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा, -12। O2-1 को क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो तुम क्या बताओगे, इन सुपर ऑक्साइड यानी O2-1 ऑक्सीजन शोज, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो -12 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -12। पर ऑक्साइड में कितना है, -1, और OF2 में कितना है, तो +2। बाकी ऑक्सीजन हमेशा -2 ही होता है, लड़ाई नहीं है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना, ये नोट कर लेना आप। देखो सुपर ऑक्साइड में लिख दिया -2, ऑक्साइड है तो -2, पर ऑक्साइड है तो -1, और सुपर ऑक्साइड है तो -12। पर ऑक्साइड आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो बेटा O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज होगा, तो जब भी O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड हो ना, तो फिर वो पर ऑक्साइड लिंकेज है। इतनी बात क्लियर है, तो कहेंगे ठीक है चलो। अब देखो ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, अब हमारे पास क्वेश्चन है सीधा, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन फॉलोइंग। ठीक है, अंडरलाइंड एटम है मेरे पास, है ना, सेंट्रल एटम मतलब अंडरलाइंड एटम। यहाँ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना सीखना, ठीक है। तो देखो मान लो KMnO4, तो K तो मैंने तुम्हें अभी सिखाया था, K क्या था, हालिना की ग्रुप 1, और ग्रुप 1 का आंसर +1 है, लड़ाई नहीं थी। तो हम कहेंगे हाँ ग्रुप 1 का आंसर तो +1 है। सेंट्रल एटम को मैं X मान लेती हूँ, और ऑक्सीजन तो हमेशा -2 ही होता है, और बाकी केसेस तो हमें पता ही, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन तो -2 है। 4 है तो 4। ओवरऑल दिस कंपाउंड इज न्यूट्रल। क्या तुम्हें KMnO4 के ऊपर कोई चार्ज नजर आ रहा है क्या, KMnO4 इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज है, तो कहोगे नहीं इस पूरे के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। तो बच्चे ओवरऑल कंपाउंड इज न्यूट्रल, तो फिर माइनस का 8 है, एक कम कर दो, -7 उधर जाएगा +7। तो मैं कहूंगी KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ठीक है। K2Cr2O7 में समझाओ, तो बिल्कुल भाई 1 पोटेशियम 1 होता है, 2 पोटेशियम 2। अब आप तो 2 क्रोमियम लिया है तो 2x कर दो, 1 क्रोमियम x है ना, 2 क्रोमियम लिया हो तो 2x कर दो ना। ऑक्सीजन कितना है, -2, 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो। ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना, तो ओवरऑल तो 0 कर दो। तो 2 प्लस का और 14 माइनस का, तो 14 में से 2 लेस कर दो, 12 हो गया। तो भाई 2x इक्वल्स टू 12, और x कितना हो गया, तो हम कहेंगे 6 है। तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो वो 6 है, ठीक है। MnO2 में फाइंड कर लो, तो बच्चे MnO2 में Mn फिर x मान लो। ऑक्सीजन -2 और 2 ऑक्सीजन लाए हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो x कितना है, तो हम कहेंगे x की वैल्यू 4 है। भाई देख लो x की वैल्यू 4 है। सिमिलरली H2SO4 फिर सॉल्व कर लो। H2SO4 एक हाइड्रोजन 1, 2 से मल्टीप्लाई करना है कर लो। सल्फर को तुम x मान लो। ऑक्सीजन कितना होता है, -2, 4 लाए हो 4 ले लो, x की वैल्यू वापस 6 आ जाएगी। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो x की वैल्यू 6 है। बढ़िया, और देखते नाउ NaH2PO4, ठीक है। तो इसमें P का बताना है, तो देखो Na तो +1 है,
एक हाइड्रोजन 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 कर दो। फॉस्फोरस को x मान लो, ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है ना, तो हम कहेंगे हाँ। अब माइनस का 8 है, 3 कम कर लो, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो x इक्वल्स टू +5। ठीक है। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड है ना बेटे, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन 1 होता है, 2 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सल्फर x हो गया, ऑक्सीजन -2, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई x की वैल्यू तो मेरे पास 4 आई, तो बढ़िया है, 4 रखो, बना किसने किया। ठीक है, 4। IF7 तो I को x मान लो, फ्लोरीन तो कभी चेंज होगा ही नहीं, है ना, फ्लोरीन -1 ही होता है, तो -1 रखो, 7 से मल्टीप्लाई करना है कर लो, इक्वल्स टू 0। तो IF7 में I का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 7। अब आपने कहा था, अभी तो मैंने सिखाया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में I तो -1 होता है। बिल्कुल, वो जब साइड एटम होता है, सेंट्रल एटम में डिपेंड करता है वो अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, साइड में होता है तो इसको -1 नहीं करती, पर अब ये सेंटर है तो फिर मुझे ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो CO2, तो बेटा कार्बन को x मान लो, ऑक्सीजन के कुछ ही केसेस है जब ये परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है, तो मैं आपको बताऊंगी, आपको तो ऑक्सीजन को ऑक्साइड कंसिडर करना है, तो हम कहेंगे ठीक है, जब आप ऑक्साइड की बात कर रहे हो तो x मान लो, ऑक्सीजन -2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन तो -2 है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड, आप तो खुद ही ऑक्साइड कह रहे हो, तो x -2 इक्वल्स टू 0 और x बराबर +2। ठीक है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड में बताओ, तो बेटा एक हाइड्रोजन 1, 3 हाइड्रोजन 3, फॉस्फोरस x हो गया, ऑक्सीजन -2, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है ना, ये अपने आप करोगे। Na2SO4 x की वैल्यू 6 आ रही कि नहीं आ रही है, चेक करो। ठीक है ना, यहां देखो Ki3, तो Ki3 में K तो +1 है, I3 तो भाई 3 आयोडीन है तो x मान लो, समझे मेरी बात, Ki3 तो K तो +1 है, I को x मानो तो 3 है ना, तो 3x, तो भाई 3x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1/3, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही, Ki3 में I का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 है। I2O5 में आओ, तो बच्चे 2 आयोडीन है तो 2x ले लो, ऑक्सीजन -2, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू +5 है। ठीक है, फिर क्या टेंशन है। SO3 में बताओ, तो सल्फर को x मान लो, ऑक्सीजन -2 × 3, तो x की वैल्यू 6 है, क्या दिक्कत है। फॉस्फेट और सल्फेट में भी बताओ, तो देखो फॉस्फेट में फॉस्फोरस x मान लिया, ऑक्सीजन -2, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो भाई x की वैल्यू +5, और सल्फेट में सल्फर x मान लो, ऑक्सीजन -2, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू 6, चेक कर लो, है ना। तो जो रेडिकल में लिखा है आपने, रेडिकल मतलब फॉस्फेट आयन है ये, तो ओवरऑल चार्ज -3 है, तो आप -3 रखोगे। इतने टाइम आप न्यूट्रल क्यों रख रहे थे, क्योंकि सारे न्यूट्रल थे, 0 क्यों रख रहे थे, IF7 था तो उसके ऊपर कोई चार्ज तोड़ना था, लेकिन जब सल्फेट बोलोगे तो पूरे का चार्ज -2 है ना, तो हम कहेंगे हाँ भाई ऐसा ठीक है। ठीक है, तो ये तो सिंपल केसेस है। अब ऐसे तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना। तो जैसे मान लो मैं तुम्हें कहूँगी देखो CrO5 है, इसमें तुम Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो तुम सीधा मुझे 10 बता दोगे कि मैडम क्रोमियम x है, ऑक्सीजन -2 × 5 कर दो इक्वल्स टू 0 और x 10, और वो गलत है क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। 10 तो वैसे भी पॉसिबल नहीं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 8 ही होती है, वो भी 2 ही एलिमेंट की, बाकी तो 7 ही होती है ना। K-4 में पढ़ा था ना 7, तो फिर 7 ही। यहां देखो तो भाई इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई होता है क्या बेटा, CrO5 का स्ट्रक्चर बटरफ्लाई होता है, तो हम कहेंगे अच्छा भाई बटरफ्लाई मतलब ऐसा। अब मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें सिखाया था परऑक्साइड लिंकेज,
O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो इसको हम कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। और जब भी परऑक्साइड होता है तो ऑक्सीजन -1 हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कहेगा भाई तू तो भाई है, तेरे से तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो खाली मैं यहीं से लाया हूँ। तो ये भी कहेगा भाई तू मेरा भाई है तो मैं भी तेरे से नहीं ले सकता हूँ, तो खाली इलेक्ट्रॉन यहीं से लाया हूँ। तो ठीक है, अब एक जगह से लाए हो तो ही, लेकिन ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये तो 2 बॉन्ड बना रहा है, ये परऑक्साइड तो नहीं है, तो ऑक्साइड है, तो हम कहेंगे -2। तो बाहर का चार्ज देख लो -6, दैट्स वाई यहाँ क्रोमियम का चार्ज हो गया +6। ठीक है, फिर क्या ही टेंशन है। फिर अगर मैं कहूँगी नहीं देखो CrO6 है, अब तो जब 10 नहीं था तो 12 तो वैसे ही नहीं, तो हम कहेंगे हाँ 10 नहीं था तो 12 तो भूल ही जाओ। तो बच्चे CrO6 में इसके स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है CrO6, तो सारे ही परऑक्साइड लिंकेज है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल है। अब अगर ये सारे ही परऑक्साइड लिंकेज है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जानी चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, सारे ही प्लस परऑक्साइड है तो सेंट्रल एटम क्या हो गया +6। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट थे जो मैंने आपको बता दी। अब कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे, किस किस में परऑक्साइड है, कहाँ सुपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन माइनस कब होता है ना, जीरो मेटल कार्बोनिल वाले कौन से है, तो काफ़ी सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स है, कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड है, कुछ डायरेक्ट है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट टर्न पे। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दो, रोज़ ही कहना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, एक वीडियो को आप तक पहुंचाने में, है ना। वीडियो नहीं आता तो खट मैसेज आ जाता है, कमेंट आ जाता है, अरे नेक्स्ट नहीं आया, उसका वो छूटा है, उसका वो छूटा है, तो ये जिम्मेदारी बनती है ना। देखो हमारा अर्निंग सोर्स आप लोग, है ना, हमारा रेपुटेशन आप लोग, तो आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ ठीक है यार मैं पढ़ रहा हूँ तो इतना तो कर ही दूँ, तो सिर्फ इतना सा ही तो करना है, एक लाइक, एक शेयर, सिर्फ एक शेयर और एक सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, मेडिकल और जेई की तैयारी करो, और 11th में हो तो बढ़िया 11th तैयार कर लो, आगे थोड़ी शांति रहेगी जीवन में, नहीं तो फिर हंगामा मचा देंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।